हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है। केंद्रीय कोण 36 डिग्री वाले त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर r त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई जिसका केंद्रीय कोण थीटा है। तो बच्चों यहाँ से हमें वृत्त के त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई को यदि L से प्रदर्शित करें तो ये बराबर हमें प्राप्त हो जाता है किसके, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुनी 2 गुनी पाई आर। बच्चों यहाँ पर 2 गुनी पाई आर क्या है, तो वृत्त का परिमाप है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर इस लंबाई के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो इस लंबाई को यदि हम ए बी मान ले, ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो L क्या है, तो ए अर्थात त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये केंद्रीय कोण थीटा है। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। अब बच्चों देखो, क्योंकि हमें प्रश्न में दिया गया है वृत्त की त्रिज्या अर्थात r बराबर 3.6 सेंटीमीटर, साथ ही बच्चों यहाँ पर हमें केंद्रीय कोण अर्थात थीटा क्या दिया गया है, तो 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में सूत्र क्या देखा है, तो थीटा बटे 360 डिग्री गुना 2 गुनी पाई आर। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो थीटा का मान हमें क्या दे रखा है, 36 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा 360 डिग्री गुना 2 गुनी पाई का मान 22/7 गुना आदि क्या है, तो 3.6 सेंटीमीटर। बच्चों देखो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर 36 डिग्री से 360 डिग्री को विभाजित करें तो यहाँ से हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पर 2 से हम 10 को विभाजित करेंगे 5 बार में। बच्चों देखो यहाँ से 10 को 2 से विभाजित करते हैं तो 5। बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से हम 11 छक 66 और 6 हाथ में 11 तिया 33 और 6 कितना हो जाएगा, तो 69 बटे में हमें प्राप्त हो जाएगा 7×5 = 35 गुनी 5 175। हम विभाजित करके लिखे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो यहाँ पर दिए गए त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई हमें क्या ज्ञात हो गई, तो 2.26 सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।